कहती, वो करके दिखाते थे। चाहे कितना भी कुछ भी हो जीवन में, लेकिन एक कुशल निर्देशक के प्रति समर्पण हो तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। कहाँ है ना, मार्ग निर्देशक क्या करेगा, मार्गदर्शक क्या करेगा यदि मन में द्वंद्व है। कुशल शिक्षक भी क्या करेगा यदि बुद्धि मंद है। कुशल शिक्षक भी क्या करेगा यदि बुद्धि मंद है। जवाब तो है सामने, जरा देखो गौर से। हजार सूर्य भी व्यर्थ है अगर आंख तुम्हारी बंद है। हजार सूरज भी व्यर्थ है अगर आंख तुम्हारी बंद है। अगर हमारा स्वयं का उपादान जागृत नहीं है तो निमित्त भी क्या करेगा। बस ऐसी स्थिति है। लेकिन बालक विद्याधर जन्मजात अपना गजब का उपादान लेकर के जन्मे हैं। उसी शाम को दिया पिताश्री ने अपनी संतान को धार्मिक संस्कार। दोनों हाथों को मिलाकर ये दिखा रहे थे सिद्ध शिला का। आह्लादित हो मन ही मन कर लिया संकल्प। उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श कर सिद्ध शिला का करूंगा नित्य। भावी अंतर यात्रा का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। देखो छोटी छोटी बातें माता पिता की किस तरह से वे मानते थे, इसलिए वो कितने आगे बढ़ गए। अपने जीवन का स्वयं इतिहास, स्वयं अपने हाथों से नूतन इतिहास, भावी अंतर यात्रा का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। अपने जीवन का स्वयं अपने हाथों से नूतन इतिहास गढ़ रहे हैं। लघु वय में ही बड़े होने की साथ दिखाते थे कुछ ऐसी ही अजीब सी करामात। क्या हो गया देखिएगा, थे तो छोटे लेकिन बड़ा होने की साथ थी उनकी। दंग रह जाते घर के लोग, अरे ये क्या कराए, सारा हाथ शाही से भर लाए, ये क्या करके आए, सारा हाथ शाही से भर के आ गए। मासूम अधरों से बोले मंद सुरों में, जिसके हाथों में लगी रहती है अधिक स्याही, रखी रहती है पास में दवात बड़ी सी, वह अधिक पढ़ने वाला कहलाता है ना माँ। क्या बात है, कितनी मासूम सी बातें हैं। पूरा हाथ स्याही से भरा है। माँ ने कहा ये क्या किया, तो कहते हैं जिसके हाथों में लगी रहती अधिक स्याही, रखी रहती है पास में दवात बड़ी सी, वह अधिक पढ़ने वाला कहलाता है ना माँ। मैं भी अब बहुत पढ़ने लगा हूँ। हाँ, इसका प्रतीक देखो, मेरे सारे हाथ स्याही से रंगे हुए, बहुत पढ़ता हूँ माँ मैं। सोनकिनी के मुँह से निश्चल सी बातें, माता पिता की हंसी रुक न पाई, वह अरुक हंसी घर कर गई उसके मन में। जब वो हंसने लगे तो उसके मन में ये बात घर कर गई कि देखो मेरी बात पे सब हंस रहे, मतलब मैं कुछ न कुछ गड़बड़ कर गया हूँ। बेटा गड़बड़ कर गए, कुछ न कुछ बंद कर दिया हाथ रंगना, व्यर्थ का खर्च करना। समझ गए, क्या समझ गए बेटा, कि दिखावट में, बनावट में और सजावट में गिरावट है। गिरोगे बेटा, ऐसा दिखावा करोगे तो गिरोगे। छोटी छोटी बातों से कैसे संभलते थे, और तुम अपने बच्चों को मारते हो, पीटते हो, चिल्लाते हो, वही वही गलती कई बार करते, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। ऐसे जिद्दी, क्योंकि तुमने भी भगवान की नहीं सुनी थी, तुमने भी गुरुजनों की नहीं सुनी थी, तो तुम्हारी वो कैसे सुनेंगे। जो भगवान की आज्ञा मानते हैं उनकी आज्ञा मानने के लिए सभी तत्पर रहते हैं। ध्यान रखना। अब सुनिएगा, हरियाली से भर देना मरुस्थल को नहीं है ये चमत्कार। अगर हरियाली से तुमने मरुस्थल को, रेगिस्तान को भर दिया तो कोई चमत्कार नहीं है। शुद्ध करके हृदय को तरुवर्षा बना देना, हरा भरा, यह है चमत्कार, ये है चमत्कार। गगन पर कर लेना निवास नहीं है यह चुनौती। आज तो कितने ही ग्रह उपग्रह के माध्यम से चंद्रमा पर जा रहे हैं, कह रहे हैं, हमारी दृष्टि से नहीं, विज्ञान की दृष्टि से। गगन पर कर लेना निवास ये चुनौती नहीं है, जन जन के दिल में कर लेना वास, यह है चुनौती। शिक्षित करना बंदर को नहीं है यह शूरता। बंदर को शिक्षित कर देना ये कोई शूरता नहीं है, वरन शिक्षित करना चंचल मन को, यही है सही
शूरता। गिनी ने अब सही चमत्कार, चुनौती और शूरता का पथ समझ लिया था मन ही मन, इसीलिए दिनों दिन उसका आत्मविश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता। प्रसंग उन दिनों का है जब चौथी कक्षा में अध्यापक ने हल करने दिया गणित का सवाल। तभी तीक्ष्ण बुद्धि से झट हल कर पहुंचे गुरु के पास, सारे विद्यार्थियों के समक्ष कह दिया, गुरु ने गलत है तुम्हारा हल। लेकिन था पूर्ण विश्वास ऐसा हो नहीं सकता, सो समय के हाथों छोड़ सब कुछ बैठे शांति से चुप्पी साधे। इतने में ही अध्यापक दूसरे विद्यार्थियों का देख गलत हल सोचने लगे। पूरी कक्षा में सही है मात्र विद्याधर का ही। पुनः जांच कर गिनी से बोले, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बनाए रखना ऐसा ही दृढ़ विश्वास। हाँ, ऐसा विश्वास बनाए रखना, चाहे दुनिया के लोग कहें कि तुम गलत हो, लेकिन भीतर में विश्वास होना चाहिए कि मैं सत्य हूँ। कई दिनों से देखते उगते सूरज को, धीरे धीरे धरा पर उतरते प्रकाश को। इनका खेल देखिएगा, कैसा खेल खेला है बालक विद्याधर ने। आप लोगों ने भी नहीं खेला होगा ऐसा खेल। देखिए, कई दिनों से देखते उगते सूरज को, धीरे धीरे धरा पर उतरते प्रकाश को, आज न जाने क्या सूझा अद्भुत खेल खेलने को। बड़े सवेरे जा पहुँचे मित्रों के संग, जहाँ था उन्नत गिरी श्रृंग। पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुँचे। उदित होते ही दिन करके सूरज जैसे ही उदित हुआ तो सूरज से बोले, आज खेल सूरज से चल रहा है। सूरज से क्या खेले? बोले सूरज से, बोले उसकी रश्मियों से, उसकी किरणों से बोले, पहले तुम पहुंचती हो वसुधा पर या पहुंचेगा विद्याधर। क्या बोला? किरणों से कहा कि पहले तुम धरती पर जाती हो या मैं इस ऊंचे शिखर की चोटी से पहले मैं जाता हूं, दोनों में से पहले कौन? किरणावली अपनी गति से पर्वत से नीचे पहुंच रही थी। उधर विद्याधर के कदमों की गति रवि रश्मि से भी अधिक थी। ये पर्वत की तलहटी तक आने ही वाले थे, विजय पाने ही वाले थे कि किरणें हारने के पहले ही हार बादलों की होठ में दिनकर को ले छिप गई। बोल पड़ा दिनकर, लो मैं हार गया, मेरा प्रकाश भी हार गया। जीत गए तुम और तुम्हारा ज्ञान प्रकाश। पहले भी वह उसका उपहास समझ के करके अपने प्रताप और प्रकाश दो बच्चों को लेकर के चला गया था, मालूम है ना आपको, जब जन्म होने वाला था। बड़े ध्यान से पढ़िएगा ज्ञान धारा। जैसे इसके दो खंड होंगे, एक छोटी सी एग्जाम लेने वाले हैं हम, अच्छे से पढ़िएगा। पुस्तकें आपके हाथों में, पुस्तकों को पढ़ करके पढ़ते पढ़ते आपको एग्जाम देना है। बहुत इजी, और सिर्फ हाँ ना राइट गलत का निशान करना है। अच्छे से पढ़िएगा, इसमें गुरुदेव का पूरा जीवन का इतिहास है। और क्या हुआ, वह दिनकर हार गया। ग्रामवासी मल्लप्पा जी को दे बधाइयाँ कहने लगे, सबको मिले पीलू सा तनुज, सबके काम में सहयोग करना दयालु स्वभाव है उसका। कैसा था उनका स्वभाव? सबके काम में, बोलो, दयालु। थकी थकी माँ के काम में झट से हाथ बटाना, स्नेह भाव है उसका। पिता का कार्य दौड़ दौड़ कर करना, आदर भाव है उसका। सूक्ष्मता से हर कार्य का निरीक्षण करना और अरुक अथक उल्लास उमंग बनाए रखना। मन लगाकर पढ़ना तो कभी खेल में सबसे बाजी जीत कर आना। प्रत्येक परिस्थिति में अपनी मनस्थिति का संतुलन सीख लिया था इन्होंने, क्योंकि वे जानने लगे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। क्या जानने लगे? कि बिना कंटकों का, बिना कंकरों का, पंख के बिना और पीड़ा के बिना जिंदगी में नो पेन नो गेन, बिना दुख सहन किए सुख मिलने वाला नहीं है। एक बार चारों पंक्ति फिर से बोलेंगे। बिना कंटकों का और पीड़ा के बिना। जो जीवन में संघर्ष को नहीं सहन कर पाता,
उसका जीवन हर्ष में नहीं होता, ये निश्चित बात है। संघर्षित जितना होता है जीवन, उतना ही उसका जीवन चर्चित होता है, ये बात पक्की है। तो क्या होता है देखिए आगे, एक दिन चरखा चलाना सीख लिया, भारतीय संस्कृति से अति लगाव होने के कारण, लेकिन चलते चलते चरखा हुआ, चरखा पोनी सब थी ठीक, फिर भी आखिर क्यों हुआ बंद? पैनी दृष्टि से देखा, तकली थी जरा सी, पत्थर की चोट से ज्यों ही की सीधी चरखा, टेढ़े को सीधा करना, टेढ़े को सीधा करना इन्हें बचपन से ही, कई टेढ़े टेढ़े शिष्यों को सीधा कर देते गुरुदेव अपने वचनों से। टेढ़े को सीधा करना इन्हें बचपन से ही आता था, गंतव्य तक द्रुत गति से दौड़ना इनके मन को। यूं ही समय का रेला आगे बढ़ता जा रहा था कि एक दिन पकड़ हाथ पूछ लिया माँ ने, 2 महाशेष हैं वार्षिक परीक्षा में, याद है सब कुछ? पूछते ही यंत्रवत सारे विषय सुना दिए। सुनते सुनते थक गई, उठकर जाते जाते कह गई कि सफलता के प्रति प्रेम ने तुम्हें परिश्रम के दुख सहने की, क्योंकि तुम्हें सफलता से प्रेम है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रति प्रेम तुम्हें पवित्र भावों का सत्कार करने की, निजात्मा के प्रति प्रेम तुम्हें पुण्य के प्रलोभनों से प्रतिकार करने की, निज आत्मा के प्रति तुम्हें इतना प्रेम हो कि चाहे कितने ही पुण्य के प्रलोभन मिले तुम इनको सबको प्रतिकार कर सको। बेटा, श्रीमंती की अंतर पुकार बेटे के मन को, कर लिया संकल्प भक्तामर पढ़ने का। कुछ लोग करते ही कंठस्थ एक दिन माँ के गले में हाथ डाले, सीधे जा बैठे गोद में। वह कुछ कहे उससे पूर्व ही तोते सी मीठी आवाज में लयबद्ध सुनाने लगे। माँ हो गई चकित, तुम्हारे बच्चे मोबाइल चलाना सीख लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हो ना। हो गई बर्बादी, हो गया उसका भविष्य बर्बाद। तब खुश होना जब वो भक्तामर सुनाने लगे, 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम सुनाने लगे। जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करे, भगवान की वाणी सुनाओ, भगवान के गुणों का अनुवादन कर सके, ऐसी स्तुतियां सिखाओ उसे, तब तो तुम्हारा गौरव से मस्तक उन्नत हो जाएगा। ये चीजें सीखता है, इसमें गौरव नहीं है। ये चीजें तो ना ही सीखे तो अच्छा है, सब अप्रयोजन भूत हैं, आत्मा की बर्बादी करने वाले हैं। पूर्व जन्मकृत पुण्य से ही बाहर और भीतर का लौकिक और धर्म का संतुलन बनाकर जो चल रहा है, स्वयं अपने लक्ष्य को जो, मैं क्या समझाऊं इसे जो स्वयं समझदार है, मैं क्या सिखाऊं इसे जो स्वयं विद्या का, बोली प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए, धर्म की पढ़ाई के साथ विद्यालय की पढ़ाई भी। और जब हुए घोषित परिणाम तो कक्षा में प्रथम रहा, ऊपर सर्टिफिकेट भी है। खुशी से चूम लिया सिर माता पिता ने विद्या का, और यह कहते हुए विद्या ने छू लिए चरण माता पिता के कि यह सब आप ही के आशीर्वाद का, वरना मुझ में क्या बल है। पुण्य पुरुषों को प्रकृति स्वयं ही संयोग जुटाती है, होनहार पवित्र आत्मा को महात्माओं से स्वयं ही मिलाप कराती है। बस अंतिम पेज चल रहा है और पहला खंड पूरा हो जाएगा। 9 वर्ष की उम्र में शेडवाल में पधारे थे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री। पास ही बहती थी कल कल करती कृष्णा नदी, उसी के पार्श्व में बाजू में मुत्तिन केरे एक तालाब। इससे 10 मील दूर पर ग्राम था दानवाड़, जहां गले मिलती थी दोनों नदियां वेद गंगा। और एक और प्रकृति अपनी छटा बिखेरे थी तो दूसरी ओर प्रकृति पुरुष कौन कौन? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य वरिष्ठ शांति सागर जी महाराज। तो दूसरी ओर प्रकृति पुरुष महासंत आत्म साधना से साधित अपनी दिव्य छवि से अभूतपूर्व धर्म प्रभावना। उन्हीं के दर्शनार्थ सब परिवार मल्लप्पा जी जा रहे थे। शेडवाल में पूरा परिवार जा रहा था। देखते हैं क्या होता है। पहुंचते ही गांव में ज्ञात हुआ कि आज है आचार्य श्री का। उमड़ पड़ी थी भारी भीड़ करने को दर्शन, फिर भी सबसे अग्रिम पंक्ति में जा किया। और जब प्रवचन सुना तो वैराग्यप्रद कहानी सुनाई थी।
प्रवचन में वैराग्य प्रद कहानी सुन बदल गई जीवन की। श्यामल घुंघराले केशों को उखाड़ने का करने लगे स्वयं प्रयास। अनुभूत हुआ बड़ा कष्ट साध्य है यह कार्य, बहुत कठिन है। बालों को उखाड़ना इतना आसान नहीं है, किंतु क्योंकि उन्होंने देखा महाराज आचार्य भगवान के केशलोच कर रहे हैं, वो भी अपने उखाड़ने लगे, लेकिन बड़ा कठिन है। फिर क्या सोचते, किंतु होने पर भेद ज्ञान कर लेता है सहज वह आर्य। पावन बाल मानस में दृश्य यह हो गया कीलित सा, दृश्य कीलित सा हो गया कि मुझे भी ऐसा होना है। जब मुझे भेद ज्ञान होगा तो मैं भी सहजता से यह केश लुंजन का कार्य कर सकता हूँ। अब अंतिम छोर चल रहा है प्रथम खंड का। सम्यक बीज का वपन किया था और दूसरे खंड में ज्ञान का अंकुर फूटने वाला है। पल्लवित करने विद्या तरु सघन, कौन सा वृक्ष सघन पल्लवित करना है? विद्या का। विद्या तरु सघन पल्लवित करने हो चुका है यहाँ धर्म बीज का। किसके माध्यम से? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन से। देख यह मंजर प्रसन्नता से भरकर उल्लसित हो कुछ बूंदों को बिखराती बीच पर बही जा रही। लक्ष्य को पाने का प्रथम पड़ाव है यह, बहते बहते यह कहती जा रही ज्ञान धारा। बहते बहते ज्ञान धारा लोगों को कहती जा रही है कि ये लक्ष्य को पाने का प्रथम पड़ाव यहाँ पर पूर्ण हुआ है। इस प्रकार से ये ज्ञान धारा हमारे भीतर में भी बहती रहे, कर्म की धारा सूख जाए, यही शुभकामना है। बहे ज्ञान धारा जन जन में, ये ही अर्ज हमारी, हाँ ये ही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। सम्यक बीज वपन कर ज्ञानांकुर प्रगटाया। चरित पथ पर गुरु ने तप का सुमन किया। यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो, शाश्वत सुख को पाने। कृपा पात्र कई भक्त आपके, अब है मेरी बारी। यही अर्ज हमारी, विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी। है सौभाग्य हमारा गुरुवर मिल गए तारणहारी। हाँ यही अर्ज हमारी। 2400 तीर्थंकर भगवान की